नमस्कार दोस्तों, आजकल लोगों को पीएफ विड्रॉल करते समय एक बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है। समस्या ये है कि हो क्या रहा है कि अगर आप पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो है क्लेम सेटल तो हो जा रहा है, वहाँ पे सेटल दिखा रहा है और आपकी पीएफ बैलेंस से पैसा भी कट जा रहा है। यानी अगर आप अपना पासबुक पीएफ का देख रहे हैं तो उसमें पैसा भी कट गया है और वो आपको जो है अकाउंट में नहीं आता है। यानी जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें क्रेडिट नहीं होता है, लेकिन आपके पासबुक से कट जाता है। और इस स्थिति में होता क्या है कि आप दोबारा विड्रॉल का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आप ये पीएफ पासबुक में बैलेंस ही नहीं रहेगा तो दोबारा पैसे निकलेंगे कैसे। तो आप अगर इमरजेंसी सिचुएशन में अगर एडवांस निकाल रहे हैं या पूरा पीएफ का विड्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ क्या हो रहा है कि कट जा रहा है और वहाँ पे दिखा रहा है कि अमाउंट जो है सेटल हो गया है, लेकिन आपके जो है बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये हो क्यों रहा है ऐसा। तो देखिए, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है ना, ये मेंबर के एंड पे है, यानी आप लोगों के जो है ना तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि ज़्यादातर केस में जो लोग हैं अपना जब बैंक की केवाईसी किए हैं वो गलत तरीके से किए हैं। यानी गलत तरीके का मतलब, जब आप बैंक केवाईसी किए होंगे तो उस समय या तो आप अपने अकाउंट नंबर गलत डाले होंगे या फिर आईएफएससी गलत डाले होंगे। दोनों में से कोई भी एक जो है अगर आप गलत डाल देते हैं तो वहाँ पे जो है सेटल तो दिखा देता है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि फिर इसका हल क्या है, लेकिन एक ईपीएफओ की तरफ से भी प्रॉब्लम आती है। कई बार होता है क्या है कि ईपीएफओ जो है वहाँ पे सेटल कर देता है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में भेजता नहीं है, वो रह जाती है बैलेंस उन्हीं के पास। तो अब देखिए, इसका हल क्या है। हल ये है कि अगर सबसे पहले आपको अपने पासबुक की देखना है कि उसमें पैसा सेटल हो गया। अगर सेटल हो गया है उसके बाद आपको जो है मेंबर ई सेवा पोर्टल पे जा करके अपना बैंक की केवाईसी जहाँ किए हैं वो देखना है कि आप अपना बैंक की केवाईसी जब किए हैं उसमें अकाउंट नंबर सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अगर अकाउंट नंबर सही दिखा रहा है तो उसके बाद आप आईएफएससी कोड चेक कर लीजिए। अगर आईएफएससी कोड अगर गलत है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, या अकाउंट नंबर गलत है तो फिर से चेंज करना पड़ेगा। अगर ये दोनों आपको सही लग रहा है कि आपका बैंक अकाउंट भी सही है, आईएफएससी कोड भी सही है, तो तीसरा चीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको चेक करना है कि आपका जो बैंक आईएफएससी है वो एक्टिव है या नहीं है। एक्टिव कैसे? आपको पता है कि फ़िलहाल में कुछ महीने पहले जो है काफ़ी सारे बैंकों को जो है मर्ज कर दिया गया था। छोटे छोटे बैंक थे ना, उन्हें मर्ज कर दिया गया था, तो इस वजह से उनका जो था आईएफएससी चेंज हो गया था। या कई बार जो है ब्रांच जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, उस परिस्थिति में भी जो है बैंक की आईएफएससी जो है चेंज हो जाती है, लेकिन आप वहीं जो है आपके पास में जो आईएफएससी रहता है आप वहीं डाल देते हैं। इस वजह से जो है आपका जो है पीएफ का पैसा फंस जाता है। तो आप जब अप्लाई करने जाएं तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपका जो बैंक है जहाँ पे पहले था वहीं पे है या नहीं है, यानी आपकी आईएफएससी एक्टिव है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर से आपको दूसरी बैंक की केवाईसी करनी पड़ेगी। अब देखिए, पैसा तो फंस जा रहा है, सेटल हो जा रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, यदि आपका पासबुक में सेटल दिखा रहा है और बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको दो उपाय करना पड़ेगा। या तो आपको ईपीएफओ के ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, या आप कहीं दूर हैं तो आपको ईमेल करनी पड़ेगी। उनके जो ईमेल आईडी है उस पर ईमेल करना पड़ेगा। आपके वेबसाइट पे ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, और हमारी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आप चेक कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे कॉन्टैक्ट का जो है लिंक डाल दूँगा, वहाँ से ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। अगर आप दूर है कहीं, वहाँ काम नहीं कर रहे हैं तो। अगर आप नज़दीक है तो आपको क्या करना है कि एक लेटर लिखना है कि सर हमारे पीएफ पासबुक से बैलेंस कट गया है और जो है हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, इसको चेक करके हमारे बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द क्रेडिट किया जाए। ये आपको एप्लीकेशन एक लिखना पड़ेगा। आप जैसे ही एप्लीकेशन लिख करके ईपीएफओ को सबमिट करते हैं तो वो जो है अपने अकाउंट रिकॉन्साइल करेंगे। रिकॉन्साइल करेंगे यानी चेक करेंगे कि ये जो पैसा है आपके अकाउंट में गया है नहीं गया है। तो वो क्या करेंगे, चेक करके अगर उनको लगता है कि आपकी बैंक डिटेल गलत है, किसी प्रकार की उसमें गलती आई आईएफएससी या अकाउंट में, तो वो पैसा फिर आपके पासबुक में लौट जाएगा। यानी आपके पीएफ पासबुक में लौटेगा, बैंक में नहीं लौटेगा। और जब लौट जाएगा, एक बार आप देख लेते हैं कि आपके पीएफ पासबुक में पैसा आ गया है, तो अब आपको करना क्या है कि उसी जो आपको दोबारा उस अकाउंट को ठीक नहीं करना है, यानी वही बैंक डिटेल का दोबारा केवाईसी नहीं करना है, बल्कि दूसरा एक बैंक अकाउंट खुलवाना है। या फिर अगर आपके पास दूसरा बैंक कोई है, यानी जो आप बैंक डिटेल उसमें डाले हैं वो छोड़ करके दूसरा नए बैंक अकाउंट आपको डालना है और आईएफएससी कोड डालना है, और इस अकाउंट में आपको विड्रॉल करना है, ना कि पहले वाले को ठीक करना है और पहले वाले को करेक्शन करना है। पहले वाले को आपको भूल जाना है। आपको क्या करना है, नया बैंक अकाउंट खुलवाना है, या फिर आपके पास दूसरा बैंक है तो दूसरा बैंक की केवाईसी करना है। उसके बाद फिर पीएफ एडवांस के लिए या फिर
पीएफ फाइनल विड्रॉल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको ये एप्लीकेशन लिख करके अपने जो है पैसा आपको पासबुक में लौटवाना होगा। लेकिन अगर ईपीएफओ को लगता है कि आपका बैंक डिटेल सब कुछ सही है, उनके एंड पे गलती हुई है, वो पैसा नहीं भेजे हैं, तो आपको बैंक डिटेल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देंगे, भेज देंगे। लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं, ऐसे ही नहीं करते हैं, तो क्या पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आएगा या फिर रिफंड हो जाएगा बैंक पासबुक में। तो देखिए, अगर आप काफ़ी लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, ईपीएफओ ऑफिस विजिट नहीं करते हैं, तो वो जो है साल भर के बाद या 6 महीने के बाद, यानी एक लंबा समय लग जाएगा। और ईपीएफओ इसको रिकॉन्साइल करता है कि पैसा गया नहीं गया है, तो आपको 6 महीना या साल भर के अंदर अंदर वो पैसा आपके पासबुक में फिर से रिफंड हो जाएगा, आ जाएगा, उसके बाद आप निकालेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं जल्दी निकालने के लिए, तो आपको ईपीएफओ ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहीं दूर हैं, तो यही चीज़ आप ईमेल कर सकते हैं कि सर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है और जो है पीएफ जो है पासबुक से सेटल दिखा रहा है। तो इस तरह से आप दोबारा बैंक अकाउंट खुलवा करके फिर से केवाईसी करके आप अपने पैसे के विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए, आशा है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।